फ्रेंड्स आज एक फोल्ड ऑन बेल्ट ब्लाउज की कटिंग देखेंगे जिसमें लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा है, बाकी सारी चीज़ें तो मुझे नॉर्मल लग रही है, जैसे चेस्ट है, कमर है, शोल्डर है। शोल्डर पुराने ब्लाउज से लिया गया है इसलिए कम है। सामने का गला, पीछे गला, बेल्ट की चौड़ाई, आस्तीन की लंबाई, मोहरी और आर्म होल कंप्लीट ये मेजरमेंट। अब इसको किस तरह से कटिंग करना है उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना कि आपको लेंथ यहाँ पर ज़्यादा रखनी है, और इस तरह के पैटर्न्स में मैं सजेस्ट करूँगा पहले पीछे पल्ला काटो, उसके बाद सामने पल्ला काटो, मतलब अलग अलग काटो। और डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग का मेथड बता रहा हूँ। देखना, सबसे पहले हम लंबाई का मेजरमेंट लेंगे। 16.5 इंच हमको तैयार चाहिए, तो यहाँ पर निशान कितने का लगेगा, 17.5 इंच का, है ना। तो ये इस प्रकार से आप एक निशान लोगे और उसके बाद सीधा सीधा 17.5 इंच लोगे। होते हैं कुछ लोग जो ज़्यादा लंबे ब्लाउज पहनना पसंद करते हैं, आपकी तरफ भी बहुत से होंगे ऐसे जो कस्टमर्स आते होंगे, आपको आइडिया होगा, है ना। 17.5 इंच इसकी टोटल लेंथ जाएगी। वो होता है ना जो लहंगा ब्लाउज, राजस्थानी ब्लाउज, उस तरह का ये लेंथ हो जाएगा। अब उसके बाद हम स्केल लेंगे, स्केल लेने के बाद इस निशान को पहले बराबर मिला लेंगे। यहाँ पर ध्यान रखना कि शोल्डर 11 इंच है, तो 11 का हाफ कितना होता है, 5.5, लेकिन आपको 11 नहीं लेना है, 12 लेना है, क्योंकि 1 इंच का मार्जिन इंक्लूड कर देंगे टोटल शोल्डर पे, मतलब हाफ शोल्डर पे आधा इंच। तो ये कितना होगा, 6 इंच। ठीक है, 6 इंच पे आपका ये निशान लगेगा, क्योंकि 11 से 12 कर लिए तो 12 का हाफ 6। अब स्केल से इस निशान को सीधा पहले मिला लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना कि यहाँ पर हमको आर्म होल जो चाहिए वो कितना चाहिए, 9.5। चेस्ट साइज 40 है, मतलब चेस्ट बड़ा है, कम नहीं है। तो यहाँ पर आप आर्म होल को ज़्यादा नहीं लेंगे, 5.5 पौने 6, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक, ये इस प्रकार से निशान लगा के स्केल से आपको आगे ले लेना है। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखना, जो बेसिक मेजरमेंट है पहले वो लगाते हैं। जैसे कि चेस्ट का नाप हो गया, 40 इंच चेस्ट है, तो सीधा आप यहाँ पर चौथा हिस्सा लोगे, ये देखो। उसके बाद ये आपका 1.5 इंच का मार्जिन। ठीक है, मतलब बॉडी नाप पर 38 और ब्लाउज के नाप पर 40। इज दैट क्लियर। अब आते हैं कमर पे। कमर है 34.5 इंच, तो 34.5 उसका चौथा हिस्सा आपको लेना है। 34 का चौथा हिस्सा कितना होता है, 8.25, 8.5, है ना। तो उस हिसाब से आप यहाँ पर थोड़ा सा 1 सूत एक्स्ट्रा ले लेंगे। उसके बाद 1 इंच का कमर पे डॉट और 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन। इतना करने के बाद यहाँ पर हम इस निशान को इस प्रकार से मिला लेंगे। तो ये आपका बेसिक फ्रेम तैयार होता है, कंप्लीट होता है। उसके बाद दो चीज़ें करनी है, एक तो आर्म होल का शेप और दूसरा शोल्डर और गले का शेप। ध्यान देना ये पीछे का पल्ला है, लेकिन फिर भी हम आर्म होल पे ना आर्म होल को आधा इंच यहाँ पर डाउन करेंगे, क्योंकि फ्रंट का भी निशान हमको यहीं पर लेना है। तो डाउन कर लेंगे ये इस प्रकार से। और जब आर्म होल को डाउन कर ही रहे हैं तो साथ ही साथ शोल्डर को भी डाउन कर लेंगे। पीछे गला डीप है, कितना डीप है, 10 साढ़े 10 इंच का। ठीक, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर शोल्डर को भी गले की तरफ हल्का सा झुकाना है, बस। बाकी सभी पैटर्न्स में तो हम आर्म होल की साइड झुकाते हैं, ओनली डीप गले में गले की साइड। अब यहाँ पर बात करेंगे गले की चौड़ाई। तो यहाँ पर गले की चौड़ाई हम सिर्फ 2.25 इंच की लेंगे, ये इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पर हम गहराई लेंगे, तो गहराई कितना है, 10.5 इंच। तो ये 10.5 इंच ये इस तरह से नापेंगे। अब 17 इंच डीप ब्लाउज में, मतलब 17 इंच लंबे ब्लाउज में आप 10.5 का गला लोगे तो क्या ही लोगे, है ना। तो इस तरह से आप इसको लेना। ज़्यादा डीप करेंगे तो बहुत ज़्यादा डीप भी दिखेगा, तो उतना करना भी नहीं है। मतलब 11 साढ़े 11 तक इसमें कर सकते हैं, 12 भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर फैलाव गले का लगभग 2.25 इंच नीचे ले लेंगे। अगर आप 2.5 इंच लोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और स्केल से इसको इस तरह से मिलाना, मिलाने के बाद एक गोलाई शेप देंगे, ये इस टाइप से गोल शेप यहाँ पर दे देंगे। ठीक, अब इसके बाद हम आर्म होल का शेप देंगे। तो जो आर्म होल है वो पहली गोलाई मतलब फ्रंट पल्ले की 1 इंच की दूरी से घूमती है, और दूसरी गोलाई 2.25 इंच की दूरी से घूमती है। तो ये दोनों चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ये पीछे का पल्ला है तो हमें काम सिर्फ पीछे पल्ले के गोलाई का है, लेकिन फ्रंट भी ले लिए रहते हैं क्योंकि साथ में उसको हम कॉपी करेंगे। तो ये इस टाइप से जो है आपको इसको ले लेना है और राउंड ऐसे घुमा देना है। ठीक, ये थोड़ा सा नीचे डाउन करके। पीछे पल्ला ऑलमोस्ट रेडी है, पीछे का डॉट बस यहाँ पर लगना है। अब तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन क्या आता है कि लंबे ब्लाउजों में हम डॉट को किस प्रकार से लेंगे। तो जाहिर सी बात है, ब्लाउज आपकी लंबी है तो डॉट भी आपका लंबा आएगा, है ना। तो यहाँ पर आप डॉट को थोड़ा ऊंचा करेंगे। चौड़ाई मतलब डॉट की जो दूरी है वो तो वही रहने वाली है, इसमें कोई फ़र्क नहीं, 4.25 के आसपास दूरी लेंगे। और ऊंचाई हम इसमें लगभग 5.5 इंच की रख लेंगे। ठीक है, तो ये डॉट आपका बड़ा आएगा थोड़ा सा, जब आपकी ब्लाउज की लेंथ बड़ी है। इसको आप फटाक से काट देते हैं। काटने के बाद हम फ्रंट पल्ला कैसे बनाएंगे उसको देखेंगे। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि फ्रंट पल्ला आपको बनाना है तो थोड़ा दूर पे रखेंगे, देखो पीछे के पल्ले को, ताकि नीचे भी मार्जिन देते बने और साइड में भी। तो इस प्रकार से आपको रखना है। तो जैसे ही आपका ये निशान कॉपी होगा, आप इसको हल्का सा उठा के आर्म होल का जो शेप है फ्रंट पल्ले के हिसाब से इसको घुमा लेना, क्योंकि वो ऑलरेडी ऊपर आपको दिख रहा है कैसे घुमा है, सेम वैसे ही घुमाना है।
या फिर एक टूल होता है निशान को कॉपी करने का, वो वाला भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसको हटा देंगे। अब क्या करेंगे, देखो बहुत सिंपल, बहुत बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको ध्यान देनी है। वो क्या क्या है, सबसे पहले तो सामने का गला आपको कितना रखना है, 7.5। तो ये 7.5 इस प्रकार से निशान लगाएं। और उसके बाद नीचे गले का फैलाव वही 2.5 इंच का देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे, ये इस प्रकार से। और ऊपर से मिला देंगे। ऊपर हमने गले की चौड़ाई मात्र 2.25 इंच ली है, सामने पीछे दोनों, ठीक है। अब उसके बाद इस प्रकार से आपको घुमाना है। ये सिंपल गोल गले का शेप। अब आते हैं बेल्ट पर। कस्टमर की डिमांड बेल्ट की चौड़ाई 3.5 इंच की होनी चाहिए, तो 3.5 इंच छोड़ देंगे सबसे पहले। ये देखो, ठीक। तो ये निशान आ गया। उसके बाद यहाँ पर एक मेजरमेंट मिसिंग है, वो क्या है, डॉट का पॉइंट। तो डॉट का पॉइंट अप्रॉक्स 40 इंच चेस्ट में कितने इंच पर आता है, ऑलमोस्ट 11 इंच पर, है ना। तो यहाँ पर आप 11, 11.5 पर ये निशान लगा लें। ये ऐसे 11.5 पर अभी हमने लगाया। उसके बाद यहाँ पर लगभग दूरी जो लेंगे वो कितनी लेंगे, 4.25 इंच की, ये ऐसे। और यहाँ पर भी वही निशान ले लेंगे और इसको सीधा मिला देंगे नीचे बेल्ट वाले निशान से। ये देखो इस टाइप से मिलाने के बाद अभी हम क्या करेंगे, जैसे हमने इतना तो कर लिया, डॉट का पॉइंट हमने फाइंड कर लिया। आपका पॉइंट कौन सा बना, ये जो हमने 11.5 पर निशान लगाया, ये आपका मेन डॉट का पॉइंट बना, ठीक है। यहाँ से 3 और डॉट लेने हैं, क्योंकि आपको 4 डॉट का ब्लाउज बनाना है। तब की कंडीशन में आप क्या करोगे, यहाँ पर ये 40 इंच का चेस्ट का ब्लाउज है, तो 1.5 इंच की जो हम दूरी लेते हैं, ये देखो, ये आप ले सकते हैं 1.5 को 1.25 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये एक निशान यहाँ पर लेंगे, ये आपका दूसरा नंबर डॉट होगा। एक निशान इधर भी लेंगे, 1.25 पर ले रहे हैं। और ये वाला जो निशान है इसको 3.25 पर ले लेंगे। चलो ये इस तरह से, तो ये आपका चौथा डॉट होगा। अब ये जो डॉट्स हैं ये मिलेंगे किधर किधर, देखो ये वाला आपका जाएगा साइड फिटिंग एरिया पे, ये ऐसे थोड़ा डाउन करके लेते हैं इसको। ये वाला जाएगा आर्म होल पे, और ये वाला आएगा आपका हुकाई पट्टी की तरह बिल्कुल सीधा। तो ये 4 डॉट होते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और बताता हूँ, अभी हम इसमें ना बेल्ट को अलग से काटेंगे, ठीक है। अभी इसी में नहीं काटेंगे, बेल्ट को अलग से काटेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें पफ क्रिएशन करेंगे ताकि आपकी फिटिंग शानदार आए और पफ से रिलेटेड कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि ये लॉन्ग ब्लाउज है। तो सबसे पहले तो ये बेल्ट में जो 1.25 इंच का शेप आता है वो शेप देंगे, ये ऐसे। अब मैंने कहा कि आपको इसको अलग से काटना है, तब के कंडीशन में आप क्या करोगे, देखो आपको ना यहाँ से इस सेंटर पॉइंट से नीचे कितना लेना है, 3.5। तो ये 3.5 का मार्क कर लेना। उसके बाद इस निशान को इस प्रकार से स्केल से आगे बढ़ा लेना। अब हम इसमें जो डॉट देंगे ये आपका सेंटर हो गया। जैसे मान लो हमको 3.5 इंची डॉट देना है, तो 3.5 इंच का हाफ कितना होगा, 1.25। तो 1.25 को सेंटर मानेंगे और इधर निशान लगाएंगे और ये 3.5 पर निशान लगाएंगे। 3 इंची डॉट से भी काम चल जाएगा, 3.5 दे दोगे तो मच बेटर है, ठीक। स्केल से इस प्रकार से मिला लेंगे, ये देखो। तो ये आपका मेन डॉट तो हो गया। बाकी जो डॉट है वो 1.25 इंच के लगते हैं, है ना, पूरा फोल्ड और करके 1.25 इंची डॉट लगता है। तो ये इस तरह से लगते हैं, बस इतना चौड़ा, उससे ज़्यादा नहीं। तो अब आते हैं हम मार्जिन के प्रोसेस पर, ठीक। अब ये मार्जिन का प्रोसेस कैसे काउंट होता है, कैसे क्या क्या चीज़ें होती है, उसको ध्यान देना। डॉट तो हमने ये लगा लिया, किस प्रकार से डॉट लगेगा, मार्जिन का प्रोसेस किस किस प्रकार से होता है उसको समझना। सबसे पहले आपका जो मेन डॉट है उसको देखो, मेन डॉट कितने का है, 3.5 इंच का, ठीक। 3.5 इंच का डॉट है, जिसमें से पीछे पल्ले का 1 इंच मार्जिन हमने कॉपी किया है। तो हमको मार्जिन कितना चाहिए, सिर्फ 2.5 इंच का चाहिए। अब 2.5 इंच में 2 इंच उधर दे देंगे, आधा इंच इधर दे देंगे, आधा इंच किस साइड, इस साइड, और बचा हुआ 2 इंच उस साइड। तो ये आपका ऊपर से इस प्रकार से आके मिलेगा। हुक पट्टी के लिए हल्का सा हमने मार्जिन इसमें छोड़ा। उसके बाद इस साइड में 2 इंच का मार्जिन दे देंगे, ये देखो। तो ये आपका सीधा यहाँ पर जाके आगे बढ़ जाएगा, 2 इंच पर मार्क कर दिया। अब ऊपर वाले हिस्से पर 1.25 इंच का और मार्जिन देंगे। ये किसके काम आएगा, आर्म होल वाले डॉट के काम आएगा, 1.25 इंची मार्जिन, ठीक, इसके लिए। और इसको भी अब हम सीधा इसमें मिला देंगे, ठीक। स्केल लेंगे, सीधा नीचे ले जाकर के मिला देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखना, ये वाला जो डॉट है साइड फिटिंग वाला, उसके लिए हम 1.25 इंची डॉट लेंगे, उसका मार्जिन नीचे की तरफ देंगे, ये ऐसे। तो ये निशान आपका यहाँ आ जाएगा सीधा। उसके बाद यहाँ पर भी हम 1.25 इंची मार्जिन देंगे, क्यों, क्योंकि हुकाई पट्टी की तरफ जो डॉट लगना है उसका 1.25 इंची मार्जिन ये नीचे आएगा। अब सभी निशानों को ना बराबर एक्यूरेट मिलाना है। देखो ये वाला आपका यहाँ जा करके मिल जाएगा। और अब इसकी हम कटिंग करेंगे, एकदम ओके है, काट देते हैं, फिर बेल्ट को अलग से काटेंगे।
अब देखो यहाँ पर अब बच गया केवल बेल्ट की कटिंग, उसके बाद आस्तीन है वो अलग मैटर है, लेकिन फ्रंट को बनाने के लिए बेल्ट की कटिंग ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, बेल्ट का मेजरमेंट कैसे आप कैलकुलेट करोगे उसको समझना। जो आपका पीछे का पल्ला है ना, उससे आपकी बेल्ट की लेंथ निकल के आ जाती है। आपका टोटल पीछे का पल्ला कितना है उसके हिसाब से आप बेल्ट की लेंथ ले लोगे। इंची टेप से बराबर नाप के देख लेना, टोटल शुरू से लेके आखिरी तक कितना आ रहा है, 11 इंच। ठीक, तो ये 11 इंच आपकी बेल्ट की लेंथ हो जाएगी। अब उसके बाद 3.5 इंच कस्टमर की डिमांड है कि उनको उतना चौड़ा चाहिए, और उसके बाद क्या है, एक साइड तो है वो 1.25 इंच उठ के आता है। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले तो एक सीधा निशान लेंगे और 1.25 इंच छोड़ देंगे। ये देखो 1.25 इंच छोड़ दिए, क्यों, क्योंकि हमें बेल्ट में मार्जिन देना पड़ता है। अब एक चीज़ और क्लियर करता हूँ, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर फर्मा जब हमने लिया है तो भी हमको मार्जिन देना पड़ेगा। तो बिल्कुल आपको मार्जिन नहीं देना है, कहीं पर भी एक सूत का भी मार्जिन देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सब मार्जिन हमने फर्मे पे दिया हुआ है। तो जितने भी लोग पेपर कटिंग मंगा रहे हैं या मंगा चुके हैं, इस भ्रम से हट जाओ कि आपको किसी भी तरह का मार्जिन देना है। कल ही परसों मेरी एक स्टूडेंट से बात हुई, वो भी यही चीज़ पूछ रही थी कि सर आपने जो कटिंग में बताया वही फर्मे पे करना है। ऐसा नहीं है, अगर आप वैसा करोगे, उतनी मेहनत करोगे, तो फिर आपको कटिंग मंगाने का मतलब ही क्या है ना। तो एक तो 3.5 इंच का निशान यहाँ लेंगे, देखो, और एक 3.5 इंच का निशान यहाँ लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको सीधा इस तरह से मिलाएंगे। ठीक है, मिलाने के बाद यहाँ पर देखना, ये इस टाइप से ये वाला निशान आपका आ जाएगा, और कितना हमने बात किया था, 11 इंच। तो ये 11 इंच यहाँ निशान लगाना है और सीधा इसको इस प्रकार से मिला देना है। अब यहाँ पर 1.25 इंच ये उठ के आएगा, तो 1.25 इंच का आप मार्क दे दोगे ये ऐसे, और बेल्ट का शेप दे देंगे इस टाइप से, और इसको काट देना है। तो आपकी बेल्ट की भी कटिंग हो जाएगी, और थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड मोड पे स्लीव की भी कटिंग देखेंगे। ये देखो, अब बाकी सबको करते हैं साइड। आपका ये ब्लाउज का कटिंग हो चुका है, ये देखो ये फ्रंट हो गया, ये इसका बेल्ट, और ये पीछे का पल्ला। बच गया क्या, आस्तीन। तो देखो आस्तीन कटिंग करना बेहद आसान है, बेहद ही आसान है। कैसे, एक पेपर लेंगे, मैं आपको एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट में समझाता हूँ। ये इस टाइप से आपको इसको फोल्ड कर लेना है। मान लो कि आपको आस्तीन की लंबाई रखनी है 8 इंच की। पहले तो स्केल लेंगे, इस निशान को इस तरह से मिलाएंगे। अब हम क्या करेंगे, आपको लेंथ लेनी है 8 इंच की, तो इसी निशान से 8 इंच आपको मार्क करना है, और आधा इंच मार्जिन, मतलब टोटल 8.5 पे मार्क कर सकते हो। स्केल ले करके इस निशान को मिलाना है। देखो यहाँ पर भी एक निशान कर देना 8.5 पे, और सीधा मिला देना 8.5 टू 8.5 वाला। अब क्या करेंगे, इसकी मोहरी लेनी है कितना, 6.5, मतलब गोलाई, तो वो नीचे पोर्शन पे ना पाएगा, इधर 6.5 गोलाई, 1.5 इंच का मार्जिन। ठीक, अब इस स्लीव में चूंकि 8 इंच की है, 3.5 इंच लगभग डाउन आएंगे, ये इस प्रकार से, और एक निशान आगे बढ़ाएंगे स्केल से। अब यहाँ पर हमको आर्मोल कितना नापना है, 9.5, तो सीधा सीधा 9.5 नाप देंगे ऐसे। देखो ये 9.5 नापो और निशान लगा दो। इससे क्या होगा, आपकी ब्लाउज की जो आर्मोल है और आस्तीन का जो आर्मोल है वो बराबर बैठ जाएगा, ये ऐसे। उसके बाद ये इस टाइप से आपको इसको मिला लेना है। अब हम इसमें इस तरह से गोलाई दे देंगे। अब ये गोलाई देने का जो प्रोसेस है मैंने बार बार बताया है, इसलिए आज ज़्यादा नहीं बताऊंगा। थोड़ा सा छांटने का जो प्रोसेस है, ये कहाँ से कैसे घूमता है उसको थोड़ा समझा करो, है ना, गौर से देखा करो, सीखा करो, समझा करो। क्योंकि बहुत सारी हम वीडियोस तो देख लेते हैं, लेकिन बाद में जब कटिंग करते हैं ना, तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं, छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, और ये बहुत बड़ा रूप ले लेती है बाद में। फटाक से इसको काटते हैं। अब एक बार लास्ट में एक चीज़ और करेंगे, जो आपका आर्म होल है उसको एक बार चेक करके देख लेते हैं। ब्लाउज का जो आर्म होल है वो कितना आ रहा है, पहले इसको देखते हैं। ये आपका फ्रंट पोर्शन है, और ये बैक का पल्ला। देखो फ्रंट थोड़ा सा बढ़ के आता है बैक साइड से, क्योंकि इसमें मार्जिन वगैरह ऐड है। ठीक है, डॉट का मार्जिन है इसलिए। अब इसकी जो गोलाई है आर्म होल की, पीछे पल्ले से नापोगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक, ये जो चीज़ें हैं छोटी छोटी, ये आपको करनी होती। ये देखो, ये आपका क्या हो गया, मार्जिन हो गया। अब इसको आप नाप करके देखोगे, आधा इंच ऊपर छोड़ दोगे, और ये इस टाइप से रखेंगे उसी निशान पर जो भी हमने मार्क किया है, क्योंकि उतना ही अंदर से आपको नापना चाहिए। ये देखो आपको चाहिए 9.5,
तो ये 9.5, ठीक। उसके बाद आपको चाहिए 1.5 इंच का मार्जिन, तो ये 1.5 इंच का मार्जिन, और वो तो बाकी बचा हुआ क्या है, डॉट का हिस्सा है ना, डॉट लगेगा तो वो बैठ जाएगा, बराबर आ जाएगा। और अगर आपको इस तरह से नापने में कंफ्यूजन है तो फिर डायरेक्ट पीछे पल्ले को नापो, शोल्डर पे आधा इंच छोड़ो, ये ऐसे, और बराबर घुमा करके इसको नाप के देख लेना, तो एक्यूरेट 9.5 आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आस्तीन के आर्म होल की बात करें तो वो तो अभी आपके सामने ही हमने 9.5 लेकर के काटा है, तो वो थोड़ा सा बढ़ के आएगा 9.5 से 9.25-10 तक के जा सकता है, वो बहुत अच्छी बात है। अगर थोड़ा सा बढ़ के आएगा तो बहुत अच्छी फिटिंग आपको उसमें देखने को मिलेगी, किसी भी तरह का इसमें झोल झाल कुछ नहीं आएगा। देखो 9.25 आ रहा है ना, तो इस प्रकार से कटिंग करो, एकदम एक्यूरेट बैठेगा। 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज की ये जो कटिंग है ये आप लोग को कैसी लगी, ये मुझे आप लोग कमेंट्स में बताइए। वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और पेपर कटिंग्स मंगाना है तो डिस्प्ले पे हमारा नंबर चल रहा है, आप लोग इंक्वायरी करें कैश ऑन डिलीवरी पर। 7 दिनों के अंदर में आप लोग पेपर कटिंग्स को मंगा सकते हैं। आई होप आप लोग को ये जो वीडियो है ये पसंद आया होगा, काफ़ी एफर्ट लगा इस वीडियो को बनाने में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और मैं राजन आपसे मिलता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।